ये वो मनाजिर आपने देखे कि पाकिस्तान की जानिब से बवक्ते फजर बुनियानुल मरसूस का बाकायदा आगाज़ किया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। सिक्योरिटी ज़राई की जानिब से ये खबर आई है, ऑपरेशन में मुतअद्दिद टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राई ने बताया है पाकिस्तान ने भारत पर फतह-1 मिसाइल फायर कर। ये वो मनाजिर आपने देखे कि पाकिस्तान की जानिब से बवक्ते फजर बुनियानुल मरसूस का बाकायदा आगाज़ किया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। सिक्योरिटी ज़राई की जानिब से ये खबर आई है, ऑपरेशन में मुतअद्दिद टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राई ने बताया है पाकिस्तान ने भारत पर फतह-1 मिसाइल फायर कर दिया। अदील, क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट है इस वक्त शहर इक़्तिदार में? फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर इसकी जो रेंज है और फतेह मिसाइल लॉन्च हुआ। अब वो फुटेज सामने आ चुकी है। ये फतेह मिसाइल फजर की आज़ानें जब हो रही थी उस वक्त ये लॉन्च किया गया और आप देख सकते हैं जब इसको जब अटैक के लिए जब फतेह मिसाइल जब लॉन्च किया गया, जब फतेह फायर कर दिया गया तो जज्बा, वो आवाज़ें सुनी जा सकती थी जो पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान उस वक्त खड़े थे। तो एक नई सुबह का आगाज हो रहा था, एक नई सुबह का आगाज हो चुका है लेकिन ये भारत के लिए किसी काली रात से कम नहीं है, क्योंकि वो फतेह मिसाइल जिसका तजुर्बा आपसे चंद दिन पहले किया गया। फुटेज आई है उधमपुर से, वहां पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। यहीं से कंटिन्यू करता हूं मैं आपके साथ, अपने नाज़रीन को वो फुटेज भी दिखा देता हूं कि किस तरह से उधमपुर में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। देखिए जरा, ये मनाजिर उधमपुर के जहां पर ये धुआं उड़ते हुए आप देख सकते हैं। ये उस मकाम के उधमपुर एयरबेस के जहां से आपको अब से कुछ देर कबल हमने अपडेट किया था कि पाकिस्तान की जानिब से ये निशाना बनाई गई थी कुछ मुख्तलिफ बेसिस को पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें से एक ये उधमपुर बेस है जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से ये निशाना बनाया गया है उधमपुर बेस को, जिसके मनाजिर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा और उधमपुर के ये मनाजिर आप देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से उधमपुर बेस को निशाना बनाया गया था। ये मनाजिर आप देख सकते हैं भारतीय उधमपुर बेस के, जिसको निशाना बनाने के बाद ये मनाजिर आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। धुएं के बादल उड़ते हुए और दीगर ऐसे मजीद बेसिस हैं जिसको निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा आदिल, मैं आपकी तरफ एक बार फिर आऊँगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप हमें अपडेट कर रहे थे मजीद डेवलपमेंट से मुताल्लिक, चूँकि ये अपडेट आई थी, फुटेज आई थी, नाज़रीन को दिखाना ज़रूरी थी, वो दिखा दी, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, ये वही फतेह मिसाइल है जिसको अब से चंद दिन पहले यानी इस पीर को जिसका दोबारा से तजर्बा किया गया था, इसकी जो इन्हेंसमेंट है इसकी टेक्नोलॉजी की वो की गई थी, इसकी एक्यूरेसी, उसकी जो नेविगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाया गया था और ये तबाही साबित हुआ है भारत के लिए। और ये पैगाम था उस वक्त भी कि दुश्मन अगर मैली आंख से देखेगा तो ये फतेह मिसाइल जो है ये मार करेगा। इस फतेह मिसाइल ने मार किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, और अब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इसको जब लॉन्च किया गया, वो आहनी दीवार इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है, और अब जो हिट किया है इसने 3 मुख्तलिफ लोकेशंस को, जैसा कि आपने फुटेज भी दिखाई उधमपुर एयरबेस की, 3 मिसाइल जो हैं उन्होंने हिट किया है जो पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च किए गए थे। 120 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसने हिला के रख दिया है भारत को। और ये मिसाइल जो है जब लॉन्च किया गया उस वक्त सुबह फजर का वक्त था और देखा जा सकता है कि जब ये मिसाइल लॉन्च किया गया उस वक्त वो जो जवान खड़े थे, ये ऑपरेट कर रहे थे, इसको यहाँ से लॉन्च कर रहे थे, तो उनका जज्बा उनका देखने से ताल्लुक रखता था। लेकिन ये जो मिसाइल है ये अब लॉन्च किया गया है मुख्तलिफ शहरों में, भारत के मुख्तलिफ शहरों में, और अब भारत उसका खमियाजा भुगत रहा है। भारत की बेसिस जो हैं वो तबाह हो रही हैं। वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पे हमले किए गए, उन बेसिस को निशाना बनाना पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत का बड़ा जुर्रतमंदाना एक इक़दाम है जिसमें उन्होंने
बदला लेने का जो कहा कि हमारे जो मासूम लोग हैं उनके खून का बदला लिया जाएगा, तो बहुत से हलकों में यह सवाल था कि यह बदला आखिर कब लिया जाएगा, तो वो बदला ले लिया गया। वो बेसिस तबाह कर दी गई जहां से ये इनिशिएट हुआ था, और अब तक मुतअद्दिद जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन वक्तन फवक्तन खबरें सामने आ रही हैं। एयरबेस जो है उधमपुर को तबाह कर दिया गया है, पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है, जबकि ब्राह्मोस की जो स्टोरेज जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे उसको भी तबाह कर दिया गया है। ये चीजें सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, ये बातें सिर्फ खबरों की हद तक नहीं है। उस वक्त भी जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ, उस वक्त भी जब ये हम रिपोर्ट कर रहे थे उसके राफेल तैयारे गिरा दिए गए थे, तो दुनिया के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, ऐसा दुनिया की जंगी तारीख में कभी हुआ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने ये जब कर दिखाया, 2-3 रोज लगे दुनिया को इसकी तस्दीक में, क्योंकि ये बात नाकाबिले यकीन थी। इस पे यकीन करना इसलिए मुश्किल था कि राफेल कभी गिरे नहीं थे। वो पाकिस्तान के शेर जवानों ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने जब मार गिराए, तो उसके बाद अब दुनिया ने यकीन करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अदिल कंटिन्यू रखिएगा। जी, इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वहाँ पे कोहराम मचा हुआ है। वहाँ पर इस वक्त सिर्फ बताया जा रहा है कि धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, और इस वक्त कई जो शहर हैं वो इस वक्त लर्ज रहे हैं, जो यहाँ से दागे गए। आपके पास अभी कौन-कौन से शहरों से मुताल्लिक अपडेट आ रही हैं? जैसे कि उधमपुर बेस को हम देख सकते हैं किस तरह से उसको तबाह किया, इसके अलावा दीगर बेसिस से मुताल्लिक भी आप मजमूई तौर पर कितने बेसिस हैं जिसको टारगेट किया है एयरफोर्स की जानिब से, पाक फौज की जानिब से, और किस तरह से ये टारगेट किया है? ये